नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जो गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा था मतदाता सूची का, उस पर सुनवाई चल रही थी। उस पर पिटीशन थे, चार चार याचिकाएं थी और उस सुनवाई में जो फैसला आया है वो फैसला काफी हद तक चंद्रचूड़ स्टाइल नजर आ रहा है। उसमें चंद्रचूड़ की झलक नजर आ रही है। चुनाव आयोग को अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा मौका मिल गया है और सनी देओल स्टाइल में तारीख मिल गई है। तारीख मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की जो आखिरी डेट है 25 जुलाई, 25 जुलाई के बाद की मिली है। 28 जुलाई की तारीख मिली है। यानी ये काम ज्ञानेश कुमार का खेल जब पूरा हो चुका होगा तब इस पर सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दरमियान जो बहस हुई, जिरह हुई, ऑब्जर्वेशंस जो आए और ऑर्डर जो आया, इसके भीतर कई छोटे छोटे पेच हैं। इन पेचों के बीच ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बजाय सुझाव दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी सुझाव ही देगी और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को क्या चुनाव आयोग मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना व्यू रखा है उस व्यू के अकॉर्डिंग बीच में ये गहन पुनरीक्षण के बीच में क्या कोई फेरबदल होगा? आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, लेकिन फिर वही बात कि सुझाव से होगा क्या, आदेश क्यों नहीं? भाऊ को जोड़िए चर्चा में, फटाफट ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले जो खबरें हैं, जो फैसला आया है उसको दिखाते हैं। लाइए स्क्रीन पर, लाइए, दिखाना शुरू कीजिए फटाफट। देखिए, बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जारी रहेगा एसआईआर। ये जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। जरा इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है वो दिखाइए। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा? इंडियन एक्सप्रेस, एससी अलाउज प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार टू कंटिन्यू नेक्स्ट हियरिंग ऑन जुलाई 28। अब ये दोनों देखने के बाद जो भीतर बिल्कुल शब्दशः जो ऑर्डर में है वो हम लाइव लॉ पे आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन आउट जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हूबहू ऑर्डर। लाइव लॉ लाइए, लाइव लॉ का स्क्रीनशॉट दिखाइए फटाफट। देखिए ऑर्डर पढ़िए। मिस्टर द्विवेदी सबमिट्स दैट द लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स is not exhaustive as the order June indicates, then it is our view that the election commission will also consider the following documents such as Aadhaar card, the EPIC voter ID card issued by election commission and ration card। ये बिल्कुल गौर से देखिएगा ये लाइन यहां से कि it is our view that election commission will also consider the following documents such as Aadhaar card, the EPIC voter ID issued by election commission and ration card। ये हमारा व्यू है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग आधार कार्ड, ईपीआईसी और एक और था पैन कार्ड, इसको भी शामिल करेगा इसमें जो है अपने वेरिफिकेशन में। इसके बाद वाला दिखाइए, ऑर्डर का अगला हिस्सा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑर्डर में अगला पार्ट, द पिटिशनर्स आर नॉट प्रेसिंग फॉर एन इंटरिम स्टे एट दिस स्टेज एज इन एनी केस द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इज टू बी पब्लिश्ड ओनली ऑन अगस्त 1, 2025। द मैटर इज लिस्टेड बिफोर द कोर्ट प्रायर टू दैट ऑन 28 जुलाई 2025। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पिटिशनर्स हैं, याचिका करता है, उन्होंने अंतरिम रोक के लिए, स्टे के लिए प्रेशर नहीं डाला है, प्रेस नहीं किया है, जोर नहीं डाला है। और 25 तारीख जो पूरा होने का, एसआईआर पूरा होने का लास्ट डेट है, उसके बाद 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश होगा, 1 अगस्त 2025 को। 1 अगस्त से पहले यानी पब्लिश होने से पहले हम 28 जुलाई 2025 को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेंगे। इसमें बहुत सारे पेच हैं ये समझने का, क्योंकि तात्कालिक रूप से जब फैसलों को हम लोग देखते हैं
तो कई बार लगता है कि इस फैसले में इंसाफ हो गया, इस फैसले में फला जीत गए, फला हार गए। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी देखने में बिटवीन द लाइन, जैसे हम लोग खबर देखते हैं, फैसलों को भी बिटवीन द लाइन समझना होगा। इसलिए भाऊ के पास सीधा मैं चलता हूं। भाऊ, दो हिस्से जो लाइव लॉ से हम बिल्कुल कोट अनकोट जो ऑर्डर दिखाए हैं, ये ऑर्डर क्या कह रहा है? यह ऑर्डर कुछ नहीं कह रहा है, ये बता दे रहा है कि न्यायपालिका भी चुनाव आयोग के साथ है और न्यायपालिका भी इसका हिस्सा है। ऐसा मैं आरोप लगाऊं तो गलत नहीं होगा। न्यायपालिका में जब जज साहब डिस्कशन करते समय ये कह देते हैं कि भाई 11 चीजें जो मांग रहे हो सकता है मेरे पास भी नहीं हो, ऐसी चीजें मांग रहे हो आप एक तरफ कहते हो कि सिटीजनशिप तय करना ये गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। आधार कार्ड का आप उनको एक आदेश देने के बजाय आप उनको ये एक सूचना देते हैं, ओपिनियन देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूल गए कि अभी वो न्यायाधीश है, वकील नहीं है कि जो ओपिनियन दे। वकीलों से ओपिनियन लिया जाता है। चुनाव आयोग जो न्यायालय का दिया हुआ फैसला भी अपने हिसाब से परिभाषित करके काम करता है। जैसे कि न्यायालय ने जो एसओपी दिया था कि यदि किसी को चुनाव के नतीजों पे ऑब्जेक्शन है तो दूसरे या तीसरे नंबर पे जो है उम्मीदवार है वो बाकायदा पैसे भरकर सत्यापन कर सकता है। सत्यापन के मायने थे कि आप वीवीपैट से मैच कर सकता है। चुनाव आयोग ने उसको उस एसओपी की ये लिया कि सिर्फ मशीनें चेक करवा सकता है कि मशीन ठीक है कि नहीं है, लेकिन जो वोट दल है वो तो डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया, बोले हमने तो डिलीट कर दिया। क्योंकि चुनाव आयोग निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय के जो अपने हिसाब से समझता है, उस चुनाव आयोग के पास आज भी कई सवाल उन 11 पॉइंट पे ही था। देखिए, जब डिस्कशन में ये भी हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप कैसा कह सकते हो कि ये उनका अधिकार नहीं है। तो वकीलों ने कहा कि हमने कब कहा कि उनका अधिकार नहीं है, हम तो प्रोसेस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। प्रोसेस आप कैसा कर सकते हो? ये 11 चीजें आप कैसी मांग सकते हो कि जो है नहीं वहां पे? तो आधार कार्ड क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई आधार कार्ड देने के पहले तो बहुत सारी चीजें आप तय करते हो। आधार कार्ड बनने के पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार कार्ड नागरिकता नहीं हो सकती। चलो ठीक है, आधार कार्ड नागरिकता का हिसाब नहीं है, तो फिर नागरिकता तय करना ये काम चुनाव आयोग का है क्या? अब मामला वही 326 325 पे अटका हुआ है। चुनाव आयोग कहता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है जो भारतीय नागरिक है वही मतदाता हो सकता है। तो भारतीय नागरिक कोई, इसलिए हम नागरिकता चेक कर रहे हैं, जबकि नागरिकता चेक करना काम गृह मंत्रालय का है। दूसरा एक जो मेजर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक केस हुआ था उसमें निर्णय ये दिया गया था कि मैं भारत का नागरिक हूं कि नहीं हूं, इस पे चुनाव आयोग या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। किसी को कंप्लेंट करनी होगी, कल गृह मंत्रालय को करना होगा कि अशोक वानखड़े ये भारत के नागरिक नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। राहुल गांधी की केस में भी यही हुआ। ये राहुल गांधी को प्रूव नहीं करना है कि वो भारत के नागरिक है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो भारत का नागरिक नहीं है, ये बाकी लोगों को प्रूव करना है, गृह मंत्रालय को प्रूव करना है। द ओनर्स ऑफ प्रूफ दैट दिस मैन इज नॉट an Indian citizen is on the person who takes objection. आप मुझे नहीं कह सकते कि आप अपना भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र आप दे दीजिए। मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, आपको नहीं लगता मैं भारतीय नहीं हूं, तो आप ऑब्जेक्शन ले लीजिए, काम खत्म। सारा मामला इस पे अटका है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो टुक बातों में इनको ये कह देना चाहिए था कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, इस सबको मैंडेट करिए आप, वो 11 की लिस्ट में इनको जोड़ दीजिए और सर्वे एक्सटेंड करिए 1 महीना और, मामला खत्म था। जब वो कहते कि सर भाई आधार कार्ड ये नागरिकता का अधिकार, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड नागरिकता से लेना देना नहीं है, फिर नागरिकता प्रूव करने का काम आपका थोड़ी है, आपका भी लेना देना नहीं है। आप तो गृह मंत्रालय को आदेश दो ना
कि बिहार के लोगों की नागरिकता का एक बार फाइनल चार्ट हमको दे दो ताकि हमको मतदान वो लोगों को मतसूची तैयार करनी है। गृह मंत्रालय बताएंगे कौन है भारत में, भारत के लोग कौन भारतीय नागरिक है। आप ही कैसा काम कर लेते हो? आपको किसने कहा कि भाई आपको, यदि कल आपके चैनल पे आपने किसी को रखा और ये गारंटी ये रखा कि आप भैया जर्नलिज्म की डिग्री लेके आओ, यहाँ पे काम करो, तो आप जिसने जर्नलिज्म की डिग्री दी वो डिग्री देने लायक है कि नहीं? ये भाई, ये आपको उस कॉलेज का लाइसेंस किसने दिया और क्यों दिया और कब कॉलेज ने लाइसेंस दिया, ये थोड़ी मैंडेट है आपका। आपको लगता है वो यूनिवर्सिटी है, उसने आपको यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट आपके पास है, काम खत्म। ये पेज बहुत बहुत क्लियर कट शट एंड ओपन एंड शट कोर्स केस था ये। लेकिन क्या कहें, हमने तो पहले ही कहा कि आजकल बेंच तय होने के बाद ही समझ में आता है कि क्या नतीजा आ सकता है। आपने कहा भी था कि ये 25 तारीख तक सर्वे है, 25 के बाद का डेट मिलेगा, ये महाराष्ट्र जैसा होगा। फिर एक दिन जज साहब कहेंगे अब तो हो तो गया सब, उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया, अब क्यों कर रहे हो इसको? लेकिन यदि बिहार के मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया नई सूची में, मतदाता सूची में, तो इस पाप का भागीदारी अब न्यायपालिका भी होगा। अब न्यायपालिका को भी जवाब देना होगा। कटघरे में तो न्यायपालिका भी खड़ी होगी। यदि कल 20% लोग छांटे जाते हैं और वो प्रूव कर देते हैं कि भाई बाकी ये कागज हमारे पास नहीं है लेकिन हम हैं, तो फिर क्या हम ये माने कि आने वाले समय में मतदाता सूची के अनुसार ही राशन कार्ड भी मेरे बटेंगे, मतदाता सूची के अनुसार ही मनरेगा के जॉब कार्ड भी बटेंगे, मतदाता की सूची ही ये फाइनल सूची होगी। यही भारत के नागरिक है और यही वह रहने वाले हैं। बाकी लोग मतदाता सूची में नाम, इसका मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप वोटर कार्ड देने के बाद आपको 2 मिनट के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, क्या ये सारी चीजें होने वाली है? तो फिर चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय बना दो। वही बात कर रहे हैं। फिर बहुत लॉजिकल बात आप लाए हैं जो इसी पर मैं जोड़ना चाह रहा हूं, कुछ और भी चीजें दिखाने के लिए हैं, लेकिन अभी पहले जो आपने कहा ना, बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि फिर तो वोटर आईडी, एक बार वोटर आईडी बन गई तो मुझे लगता है सबसे प्रामाणिक दस्तावेज फिर भारत में वोटर आईडी रह जाएगी। फिर तो मुझे लगता है कि पासपोर्ट भी वोटर आईडी जमा किया और पासपोर्ट ले लिया, यही होना चाहिए। वोटर आईडी, पासपोर्ट के टाइम पे क्यों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्यों जन्म सर्टिफिकेट, क्यों बाकी इतनी सारी चीजें मांगी जाती है? सब तो मांग लिया यहाँ पे, एक के डॉक्यूमेंट, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत में सरल व्यवस्था कर रहे हैं, तो एक वोटर आईडी लो, सब कर दो। लेकिन एक बात और, राशन कार्ड, जब ये सुप्रीम कोर्ट के बहस में एक बार पॉइंट तो आते हैं ना, ऑब्जर्वेशन होते हैं, बहुत टिप्पणियां गजब की होती हैं, तो ये आया कि गृह मंत्रालय नागरिकता तय करने का काम तो ये तो गृह मंत्रालय का, ये काम आप क्यों कर रहे हो? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि नहीं, ये जो चुनाव आयोग के लिए जो अधिकार है या जो काम है, उस काम में ये भी लिखा है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि मतदाता भारतीय नागरिक ही है। तो फिर मैं इसको, और अगर अगले आपने राशन कार्ड का नाम लिया, राशन कार्ड खाद्य विभाग बनाता है, जिला प्रशासन बनाता है, फिर तो जिला प्रशासन भी नागरिकता तय करे, क्योंकि वहां भी तो है कि आप 5 किलो राशन पाकिस्तानी को थोड़ा दोगे, बांग्लादेश मैं तो यही आरोप लगाऊंगा। मेरे भारत के किसान जो खून पसीना करके धरती का सीना चीर के घाटे का सौदा सर पे लेकर अनाज उगाता है इस देश को 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए, और उस अनाज में से 81 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी अनाज दे रहे हैं 5 किलो, जो भारत के नागरिक उनमें से बहुत जगह नहीं हो सकते। कि 81 करोड़ लोग भारतीय हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कैसे कह रहे हैं? क्या लॉजिक है केंद्र सरकार के पास? 81 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं, वो भारतीय है। ये इसलिए कि वो भारत में है।
इसलिए कि उनके पास राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड होने का मतलब यदि भारतीय है तो फिर वो चुनाव आयोग राशन कार्ड को क्यों नहीं मानता? इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा मनरेगा पे खर्चा होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के सरकार में पैसा नहीं लाता। तो ये मनरेगा में जो लुटाया जा रहा है हजारों करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर्स का, वो क्या भारतीयों को लुटाया जा रहा है कि बाहर किसी और को लुटाया जा रहा है? यदि मनरेगा में काम भारतीय लोगों को ही मिल रहा है तो मनरेगा का जॉब कार्ड भारतीय होने का क्यों नहीं द्योतक हो सकता? पैन कार्ड क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ दिखा दूं। आप बार बार कहते हैं कि आधार कार्ड से बैंक जोड़ो, आधार कार्ड से ये ऐप जोड़ो, आधार कार्ड के बगैर केवाईसी नहीं होता। तो इसका मतलब आधार कार्ड यदि भारतीय होने का कोई आधार ही नहीं उसका, तो ये आधार कार्ड निराधार है, इसको तो फेंक दो उठा के। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, आधार कार्ड से मुझे एंट्री हो जाती है। तो आधार कार्ड की यदि कोई वैल्यू ही नहीं है तो आधार कार्ड की नोटंकी बंद करें। मैं कुछ और दिखा दूं जरा, कुछ जो है जो सुप्रीम कोर्ट से ही आया है, लगातार अपडेट्स जो मिल रही हैं लाइव लॉ के जरिए। जरा लाइए स्क्रीन पर कुछ मैंने और जो चीजें जो भी लेटेस्ट भेजा है। देखिए ब्रेकिंग, ये लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर होता है, सुनवाई, जिरह, बहस, फैसला, ऑब्जर्वेशन, वो ऑथेंटिक बिल्कुल है कि वहां पर इन आउट बिल्कुल शब्दशः रहता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट Supreme Court directs Election Commission of India to consider Aadhaar card. Why consider? Supreme Court should order, not direct. Even if the directions are given, the Supreme Court directs Election Commission to accept Aadhaar card, voter ID and ration card for the special intensive revision of Bihar election roll. Consider क्या होता है? Consider is on the mercy of the Election Commission whether they accept it or not. इतनी लेची भाषा क्यों सर्वोच्च न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय ने बोल देना चाहिए था आपका SIR जो है बिल्कुल ठीक है, कानूनन है, आपको अधिकार है, इसमें 3 चीजें जोड़ दीजिए 11 में, मेक इट 14। 3 जोड़ दीजिए। There has to be direction, not to consider. Supreme Court has given a direction. We didn't consider it. We didn't think that we didn't feel that it should be considered. Consider क्या होता है? ये इसके बाद अभी और भी है, वो इसके भीतर कम से कम मैं तो कह रहा हूं कि कोई रिट पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए कि भारत सरकार 81 करोड़ किन लोगों को अनाज बांटता है। हाँ, ये जरूर जाना चाहिए। ये भारतीय लोगों को क्यों, भारतीय लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा, भारतीय किसानों का उगाया हुआ अनाज भारत सरकार क्यों लुटा रही है? लेट द गवर्नमेंट कम एंड से कि राशन कार्ड के हिसाब से दे रहे हैं। हु इज राशन कार्ड? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ राशन कार्ड? राशन कार्ड की आइडेंटिटी यदि वो भारतीयता है तो फिर व्हाई नॉट इलेक्शन कमीशन इज यूजिंग दैट? ये एक और डाटा है। डाटा पे पहले हम कुछ चीजें इस चर्चा में लाना बहुत जरूरी है। लाइए लाइव लॉ का और पार्ट है वो भी दिखाइए, फिर डाटा पे चलते हैं। ये देखिए, इन आवर प्राइमा फेसी व्यू, सिंस द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, in our opinion, it will be in interest of justice. The ECI will also consider the Aadhaar card, electoral photo identity card. ये इन आउट है, देखिए कोट एंड कोट, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड
issued by the election commission and the ration card, ये तीनों ECI will also consider the, ये उसने फिर सुझाव दिया, the court verbally clarified that it was not a direction to the ECI to include anyone's name in the roll solely or on the basis of these documents, and it has been the discretion to accept or reject them. That's what, that's what. हाँ, तो उन्होंने खुद ही ये कर दिया कि हमने बोला भी देख लो भाई, कर सकते हो तो, लेकिन भाई आपको बता दें, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आगे आगे अगले में आइए, फिर क्या यही तो इतना कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हो गया इस देश में? नेक्स्ट वाला दिखाइए, नेक्स्ट जो है, हाँ ये सामने आ गया, ये जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोय माल्या बागची की, जेएम बागची की पीठ थी। listed the batch of petitions challenging the ECI decision for further hearing on July 28, 2025. The ECI has been asked to file the counter affidavit by July 21. 21 तारीख तक काउंटर एफिडेविट 21 जुलाई को फाइल करना, 21 जुलाई तक। The court recorded that the petitioners were not pressing for any interim relief at this stage, as the next hearing is before the scheduled date, August 1, of publication of the draft इलेक्टोरल रोल, जो हमने पहले दिखाया था। अब इसको हटाइए, एक बड़ा बहुत रोचक तथ्य है इसमें, जब जो भाव चर्चा कर रहे हैं, मैंने उसी से जुड़ा हुआ कुछ आंकड़ा और निकाला है। बिहार में 5 किलो राशन, मैं विपक्ष के नेताओं से भी कहूंगा और जो एक्टिविस्ट है उनसे भी, 5 किलो राशन कितने लोगों को मिल रहा है? 5 किलो राशन जिनको मिल रहा है, अगर उनका नाम मतदाता सूची से कटता है तो उनका 5 किलो राशन तत्काल बंद होना चाहिए। बिहार के जो गरीब लोग हैं वो हमारी बात बुरा नहीं मानेंगे, फिर वो भारतीय नहीं है, फिर वो भारत के नागरिक नहीं, भारतीय नहीं है, बिहार के नहीं है, तो वो राशन लेने का अधिकार भी नहीं है उनको, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और किस तरह आंकड़ों की बाजीगरी, सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले जाएं, और मुझे लगता है डेली बेसिस पे सुनवाई होनी चाहिए। बिहार में 33.74% गरीबी है, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़े बता रहा हूं, 33.74%। इस हिसाब से 8 करोड़ मतदाताओं में करीब करीब 2.5 करोड़ मतदाता ऐसे होंगे, 2.5 करोड़ मतदाता ऐसे होंगे जो गरीब हैं और जो 5 किलो राशन वाले कोटे में हैं, 5 किलो राशन वाले कोटे में गरीब हैं और 5 किलो राशन वाले में। 2.5 करोड़ मतदाताओं पर, इन 2.5 करोड़ मतदाताओं में कितने बिहार के और भारत के नागरिक हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये है। इस पर नजर रखनी चाहिए एक्टिविस्ट को भी, और एक्टिविस्ट के अलावा जो लोग पिटिशनर हैं, अपोजिशन के लोग हैं, सबको। दूसरी बात जब आंकड़ों पे आए तो आंकड़ों में इस देश में कितना झोल है। जो 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है भाव, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 21 लाख लोगों को मिल रहा है, 15.21 करोड़ को, और उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है। 25 करोड़ में 15 करोड़, ये करीब करीब होता है 60%, करीब 25 करोड़ में 15 करोड़। उत्तर प्रदेश में गरीबी है 37.08%, बिहार से भी ज्यादा गरीबी है, जिस स्टेट को योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित किए हैं। 37% गरीबी का आंकड़ा है और 60% को 5 किलो राशन दे रहे हो आप। मुझे तो लगता है कि लैंड फॉर जॉब के बजाय ये राशन फॉर वोट का एक केस होना चाहिए सरकार पर। 37% उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, आप दे रहे हो करीब 60% को 5 किलो राशन, क्यों दे रहे हो? या तो फिर आंकड़ा बहुत 60% गरीबी है। अरे आप यूपी, आप स्टेट वाइज क्यों जा रहे हैं? यदि इस देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, हाँ, 150 पकड़िए अब, हाँ, और ज्यादा दिल खोल के बोलते हैं, और 150 करोड़ में 81 करोड़ लोग राशन लेते हैं, 55%। जो देश 50% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है, वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है? वो देश विकास की बात कैसे कर सकता है जिस देश में 55% लोग अनाज न मिलने से रात को भूखे सोते हैं? ये मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने।
वो देश आर्थिक विकास कैसा कर सकता है, वो विकसित देश कैसा कहला सकता है, हमने विकास किया ऐसा कैसा नेता अपना क्लेम कर सकता है। आप तो स्टेट वाइज जा रहे हैं, मैं तो पूरे देश को ही बोल रहा हूं। चलो 81 करोड़ ये तो प्रधानमंत्री का आंकड़ा है, हमने 140 से 150 करोड़ की पॉपुलेशन पकड़ ली। चलो 150 में 81, 55 से 60 करोड़, 60% पड़ता है। अब इसके बाद हम कौन सी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, कैसा विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, कौन से हमने 25 करोड़, अच्छा इसके बाद क्लेम है उनका कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठाए। वो 81 करोड़ में 25 करोड़ जोड़ दीजिए आप, 101 करोड़ हो गए। इसका मतलब मोदी जी आने के पहले इस देश में करीब करीब 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 80%। ये माने, यही माने ना हम। तो ये आंकड़े कहीं कहीं ये आंकड़े आपको जस्टिफाई होते हुए दिखाई देते हैं। 2014 के पहले 80% लोग देश के गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन भूखे नहीं सो रहे थे, 2 टाइम का अनाज खा रहे थे, बिना 5 किलो राशन के वो जीवित थे, हवा पी के जिंदा थे सब। 2014 में ही ऐसा क्या हुआ, 2014 के बाद कि 25 करोड़ लोग देश के ऊपर गरीबी रेखा के ऊपर आने के बाद भी 81 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। आपने सही कहा, अनाज फॉर वोट, ग्रेन्स फॉर वोट, फूड फॉर वोट, एक बड़ा स्कैंडल है इस देश में। और राज्य वाइज जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कितना बड़ा अपने नाक के नीचे, कितना बड़ा। हाँ, गुजरात में पता है आपको आंकड़ा, गुजरात में जो 5 किलो राशन है, ये देश में दूसरे नंबर पर गुजरात है। यूपी और गुजरात, यूपी करीब 15.25 करोड़ और गुजरात में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा। गुजरात की आबादी देखिए, गुजरात पर तो सबसे बड़ा धब्बा यही है। मैं मेरे आपके चर्चा के समय मैंने आंकड़े निकाले, गुजरात में 3 करोड़ 82 लाख लोगों को, गुजरात की कुल आबादी कितनी है, इसका मतलब पूरा का पूरा गुजरात भुखमरी में है। 30 साल में पूरे के पूरे गुजरात को भुखमरी में पहुंचा दिया है। ये आप कल्पना कीजिए भाऊ, ये मेरे सामने आंकड़े, 3 करोड़ 82 लाख परिवारों तक गुजरात में फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। गुजरात की पॉपुलेशन कितनी है, गुजरात की पॉपुलेशन आप सोचिए, गुजरात की पॉपुलेशन और ये आंकड़ा, गुजरात की पॉपुलेशन है कुल मिलाकर के 7 करोड़। 7 करोड़ में 4 करोड़ लोग, 50 नहीं, 7 करोड़ में 4 करोड़, 60%, 55 से 60%। ये गुजरात, ये मॉडल रखा है गुजरात का। ये गुजरात का विकास का मॉडल है, जहां 60% लोग भूखे सोते हैं रात को। नरेंद्र मोदी, मुझे अमृत मतलब सबसे ज्यादा राम राज्य गुजरात में ही था। पिछले 30 साल से तो बीजेपी की सरकार है, पिछले 10-11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। और गुजरात के लोग उद्यमी हैं। मॉडल है गुजरात, मॉडल गुजरात विकास का मॉडल है। हाँ, उसी मॉडल को तो राज कर रहा है। बिहार की जनता को भी देखना चाहिए कि बिहार की जनता में 33% गरीबी है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये 60% करेंगे, इसकी गारंटी देखती है। ये गुजरात का विकास मॉडल है। देश को तो 60 पे ले आए, देश को तो 60 पे ले आए, अब राज्यवार 60 पे लेके जाएंगे। तो दो ही बात है यहाँ पर, या तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का सत्यानाश कर दिया भाजपा ने, और या तो वोट के लिए ये गरीबी घोटाला कर रही है, पॉवर्टी घोटाला है, इसका एम है। 60% लोगों को राशन दो, क्योंकि वहां पे क्लीन स्वीप करना है, वहां पर हमको उत्तर प्रदेश के रास्ते सरकार बनाना है। लेकिन आखिरी सवाल बस सीधा आखिरी सवाल, ज्ञानेश कुमार मानेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की सलाह है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट की सलाह, तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को भी मैंने आपको पहले ही कहा आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो अपने हिसाब से परिभाषित करके मानते हैं। जब आदेश ही नहीं मानते तो सजेशन कहाँ मानेंगे? और उसमें एक राइडर जोड़ के, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि भाई
ऐसा नहीं कहा कि ये हमारा ये है, उनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स टू कंसिडर, और आगे सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी जोड़ा, टू कंसिडर और नॉट टू कंसिडर इज योर ऑब्लिगेशन। इसको सोच लो इस बारे में, लेकिन सोचना ना सोचना है आपका काम है भैया, हम नहीं बोलेंगे। मतलब मत सोचो, मत सोचो। एक भाई एक पिक्चर थी, अब क्या हिंदी फिल्में मैं बहुत कई बार देखता हूं तो समय मिलने पे तो कोई सीन याद आ जाते हैं। वो थाने में एक चोर उचक्का पकड़ा जाता है और एक इंस्पेक्टर को उसको निकालना होता है। वो सनी देओल के छोटे भाई ने, बॉबी देओल ने काम किया उसमें इंस्पेक्टर का, बड़ी कॉमेडी फिल्म है। उसमें वो आता है, उसको दूसरा ओमपुरी जो होते जोर जोर से मारते हैं उसको, तो ये अपने उसका दोस्त होता है दूसरे इंस्पेक्टर का, ये चोर, तो उसको पकड़ने जाता, उसको छोड़ने जाता है। बोले अरे मत मारो मत मारो साहब, मत मारो, मर जाएगा। ये बोलता तुम इसको जानते हो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता इसको। बोले साहब ये लेकिन बड़ा खतरनाक आदमी है, और ये अपना रिवॉल्वर का हुटर का वो कवर निकाल रखता है। बोले क्या पता वो मेरा ही रिवॉल्वर लेके आप पे ही तान दे। तो वो चोर तुरंत उसका रिवॉल्वर लेके उस पे तान देता है। बोला अब बताओ, कर दिया ना गड़बड़, अभी आपके सीने पे बोली रख के बोले बाहर चला जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, आपसे गाड़ी चलवाएगा, रास्ते में उतार के आपको भगा देगा। पूरा प्लान बताता है उसको, चोर को। वो चोर वैसे ही करता है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ये बता रहे थे चुनाव आयोग को कि हमने तो बोल दिया, हमने तो अपनी इज्जत बचा ली, आप देख लो भाई क्या करना है। कल ही somebody should go to the Supreme Court कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे लुटवा रही है, ऐसे लोगों को राशन दे रही है जो भारत के नागरिक नहीं। प्रूफ क्या है आपके पास? चुनाव आयोग से लेके आप स्वयं मानते हो कि राशन कार्ड नागरिकता का द्योतक नहीं। राशन कार्ड बने कैसे इन लोगों के? यदि राशन कार्ड नागरिकता देखते हुए बने होंगे तो फिर राशन कार्ड नागरिकता का पहचान क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सवाल, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। और एक इंटेंसिव ड्राइव चला करके तुरंत ही पहले नागरिकता, इस देश में पहले नागरिकता, बाकी सारा काम छोड़ करके नागरिकता तय कर ली जाए, क्योंकि 99 करोड़ के आसपास मतदाता है भारत में और 81 करोड़ के आसपास 5 किलो राशन वाले हैं। अब सोचिए ये आंकड़े, 99 करोड़ जिस देश में मतदाता है, 81 करोड़ उस देश में 5 किलो राशन वाले हैं। तो इसलिए मतदाताओं के साथ साथ ये 81 करोड़ का वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि किसे मोदी जी राशन दे रहे हैं, कौन है। लोग कहते हैं ना, खासकर भाजपा का जो इकोसिस्टम कहता है जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। बहुत राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो थाली में खाना कौन परोस रहा है? थाली में छेद करने वालों के भाजपा परोस रही है। जांच करवाए, हमारा आरोप है 81 करोड़ का, जांच करवाए, कितने पता चल जाए देश में कितने गैर भारतीयों को मोदी जी राशन बांट रहे हैं, ये देश को पता चलना चाहिए। खैर हमें इजाजत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर और अभी भीतर कुछ अगर और पड़ताल बचेगी तो हम लेकर के जरूर आएंगे। आदेश जैसे हमने लाइव शो में मिड डे मुद्दा में कहा था उसी अपेक्षा से आया। हमने कहा था कि 25 के बाद की डेट मिलेगी। आजकल सुप्रीम कोर्ट भी प्रेडिक्टिव हो गया है। हम भविष्यवेत्ता नहीं है, हम सनातन में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक कुंडली और ये ग्रह तारे में विश्वास, जो क्योंकि हमारे आराध्य जो है, हमारे जो राम है, उनके हम उनके बच्चे हैं भगवान के, तो हमारे साथ अनर्थ नहीं करते। लेकिन कुछ चीजें दिखती है आंखों के सामने, और क्या करे, परेशान है। सामने यदि मक्खी हो खाने में तो निवाला पेट में नहीं जाता, क्या करे? क्योंकि अभी भी चश्मा ठीक है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, इसलिए उससे मक्खी दिखती है। इसीलिए आपके तक ये लाते हैं, ये लाया है आपकी तरफ, लगातार लाते रहेंगे। पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय हमारी बात का बुरा मानेगा। जो है दिल में जो बात है, जो आपके सामने रख दी, विश्लेषण किया, किसको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी को अच्छा लगने के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म समस्याओं को शब्द देने के लिए है। इस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है हम कभी अड़चन में आ जाए, इसके लिए फिर से एक बार आपको विशेष रिक्वेस्ट, एक गुजारिश, हाथ जोड़ के विनंती, आप लोग हमको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं, बहुत बड़ा
एहसान करते हैं। साथ में स्कैनर है, यदि आप कुछ मदद दे पाए वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।